आज हम बात करेंगे इस देश में फैली कोरोना से भी घातक बीमारी के बारे में। लेकिन उसके पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी भी बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक संगठनों के यूथ विंग में सच में जनता के हित में काम कर रहे नेताओं के लिए नहीं है। ये उन फर्जी नेताओं के बारे लिए है जिन्हें उनके गली का खुजली वाला कुत्ता भी भाव नहीं देता, लेकिन वो घूम रहे हैं बन के नेता। तो चलिए कह के लेते हैं। अब पहली बात कि ये फर्जी युवा नेता क्या है। फर्जी युवा नेता ऐसे युवा नेता हैं जो अपने घर में भी, इन्हें अगर कोई सामान लाना होता है तो पापा मम्मी जब सामान मंगाते हैं उसके बाद इनसे पैसे का हिसाब लेते हैं, मतलब इनकी विश्वसनीयता इतनी है। लेकिन फेसबुक या इंस्टाग्राम और ख़ासकर फेसबुक पे ही ये इतने बड़े नेता बन रहे होते हैं कि अगर बराक ओबामा का जन्मदिन हो तो उसमें भी नीचे अपनी फ़ोटो चिपका के ही उसे विश करेंगे। ये ऐसे युवा नेता हैं जो अभी 10वीं 12वीं पास नहीं हुए हैं, मतलब खुद वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम के आगे युवा नेता तो ऐसे लिख के घूमेंगे कि जैसे सारे जो आंदोलन चल रहे हैं यही चला रहे बेचारे, और कौन कर रहा है। पढ़ाई लिखाई में इनका मन लगेगा नहीं। ये वही युवा नेता हैं जो इन्हें 10वीं और 12वीं क्लास से कुछ ज़्यादा प्रेम होता है। 10वीं 2-3 बार पढ़ेंगे, 12वीं 2-3 बार पढ़ेंगे, बाद में युवा नेता कहलाएंगे। कुछ युवा नेता तो ऐसे भी हैं, जान पहचान में ही हैं, कि जो पहले पूछते रहते हैं कि भाई अगर कहीं पेपर की जुगाड़ हो जाए तो करवा दे, पेपर की जुगाड़ हो जाए। और बाद में आज जब मैं देखता हूँ कि अपने नाम के आगे युवा नेता लिख के घूम रहे हैं, मतलब अपने टाइम में पढ़ाई की नहीं, काम कुछ किया जाता नहीं है, दिमाग इनका इतना खतरनाक चलता है कि इन्हें कोई भी अगर ये बैनर भी अगर डालते हैं फेसबुक पे तो उस एक बैनर को देखो तो उसमें कम से कम 20 गलतियाँ होंगी। मतलब पढ़ाई लिखाई से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये अपना नाम भी अगर लिखेंगे तो नाम में अगर 15 अक्षर की स्पेलिंग है तो उसमें से कम 20-25 गलतियां करेंगे ही करेंगे। और युवा नेता बनने के चक्कर में चमचागिरी का गुण इनके अंदर इतना ज़्यादा आ जाता है कि स्कूल में हर एक स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर या कोई और इन्हें जाने या ना जाने, लेकिन स्कूल के बाहर जो पान की गुमटी है वहाँ बैठने वाले सारे लोग इन्हें जानेंगे। वहाँ अगर कोई भी बड़ा इंसान, मतलब एज में बड़ा इंसान बैठता है तो उससे भैया जी भैया जी भैया भैया करके इन्हें करना क्या है, अपना सिगरेट और चाय का पैसा निकालना है और कुछ नहीं। और इंसान अगर इन्हें एक बार पैसे और चाय पिला दे या पैसे दे दे, कुछ भी इन्हें काम कर दे इनका, उसके बाद ये अपनी जीभ निकाल के लग जाते हैं उसके पीछे। मतलब इनका काम करना भी एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जितना है। आता क्या है इन्हें, फोटो एडिटिंग। फोटो एडिट तो मतलब दिन भर फोटो एडिटिंग ही करेंगे, क्योंकि इन्हें वही तो नेता बनाएगा ना। जब फोटो डालेंगे तभी तो ये नेता बनेंगे। मार्केट में ऐसे भी कई सारे नेता होते हैं, युवा नेता, कि जिन्हें अगर हैप्पी बर्थडे की स्पेलिंग लिखवाई जाए तो ये पता नहीं क्या लिखेंगे और कितनी गलतियां करेंगे। लेकिन केक, किसी का बर्थडे हो तो एक ऑटो बुलवा लिया, क्योंकि डीजे का बजट नहीं होता ना और ऑटो सस्ते में आ जाता है, तो एक ऑटो बुलवा लिया, खड़े हो गए एक जगह पे और केक कटवाया। केक खाने का काम तो आता नहीं है, काम क्या होता है उसका, एक दूसरे के मुंह पे पोतना। मुंह पे पोता कुत्ते बिल्ली या सुअर जैसे दिखने लगे, जैसे एकदम ताज़ा नहाया हुआ गंदी गटर से निकला सुअर दिखता है, सेम दिखने लगे। फ़ोटो खींच लिया और वो उनकी पोस्ट होंगी। पोस्ट कैसे होंगी कि हमारे मोहल्ले की शान, शान तो ये घर की भी नहीं है लेकिन फिर भी मोहल्ले की शान, युवा हृदय सम्राट। मतलब जिस इंसान को ये नहीं पता कि उसका हृदय धड़कता कितनी बार है, वो भी युवा हृदय सम्राट बने घूम रहे हैं। अब युवा नेता बनने के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या क्या हैं। एक कुर्ता होना चाहिए, क्योंकि कुर्ता ये नहीं कि कुर्ता नेता पहनते इसलिए, कुर्ता इसलिए कि इनका जो माचिस के तीले जैसा शरीर है उसमें अगर कुछ ना कुछ टांग देंगे तो वो तो दिखेगा ना। उसके ऊपर एक कोटी होनी चाहिए। अब कोटी इसलिए होनी चाहिए कि कुर्ता है, उसके ऊपर अगर कोटी पहनेंगे इनका जो पेट वगैरह है वो बराबर दिखे ना। एक गमछा होना चाहिए। गमछा और ज़्यादा गमछे का कोई कारण नहीं है, गमछे का बस इतना कारण है कि जब किसी की अगर चमचागिरी करनी है तो उसके पैर तलवे चाटने से पहले पहुँच तो ले कम से कम। मोबाइल, मोबाइल होना इसलिए ज़रूरी है तभी तो फेसबुक में पोस्ट करेंगे ना, नहीं पड़ोसी को मोबाइल मांग मांग के कब तक काम चलाएंगे। और बाप के पैसे, हाँ बाप के पैसे अगर ना भी हों तो बाप को खा के चर के या बाप कोई भी घर का सामान होगा किसी बहाने से पैसे लेके काम ये बेचारे चला ही लेंगे। फिर आते हैं इनके गुण, कि इनमें ऐसे क्या क्या गुण हों कि जिससे पता चले कि ये युवा नेता हो सकता है।
पढ़ाई लिखाई से इन्हें कोई मतलब नहीं होगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। समाज में इनकी इतनी इज्जत होगी कि अगर ये अपने पड़ोसी के घर भी जाने वाले होंगे तो पड़ोसी देख के ही गेट बंद कर लेगा। पड़ोसी अगर कुत्ते को रोटी देने आ रहा होगा तो इनके सामने से रोटी छुपा लेगा, क्योंकि पता है कुत्ते की रोटी भी ये खा जाएंगे। और आजकल युवा नेता इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में तो कोरोना नहीं हो रहा लोगों को, जितनी ज़्यादा मात्रा में युवा नेता हो रहे हैं। हर गली में 20, 25, 30 युवा नेता, एक घर से 2-3 युवा नेता तो हो ही जाते हैं, भले बच्चे 1-2 ही हों। और इनका काम क्या है? बड़े जो नेता हैं या हाँ छुड़भैया नेता, उनके तलवे चाटना, उनकी चमचागिरी करना और कुछ भी अपना जैसा काम है। मतलब मोहल्ले में लोगों के सब्जी लाने से लेके सारे काम युवा नेता कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है निकम्मे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और दूसरा, ये पाए कहाँ से आएंगे? कॉलेजों में, क्योंकि हाँ लड़कियां भी तो चाहिए ना, वो कॉलेज में ही मिलेंगी। ऐसे युवा नेता जिन्होंने पढ़ाई के टाइम पे कभी स्कूल नहीं गए, वो कॉलेजों के बाहर चक्कर काटते नजर आएंगे, तैयार होंगे, कपड़े, बाल, ये सब। और हाँ एक और चीज़, दाढ़ी, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। भले चेहरा एकदम इतना सा चेहरा हो, लेकिन उसमें इतनी दाढ़ी होनी ही चाहिए ताकि ऐसा लगे कि इसने दाढ़ी नहीं रखी हुई है, दाढ़ी नहीं से किराए पे रखा हुआ है। अब ऐसे अगर करेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? अब जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करते हुए निकाला है, उसका भविष्य क्या होगा? आज चमचागिरी कर रहे हैं, कल भी चमचागिरी करेंगे। इन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब इनसे अगर पूछें कि तुम्हें आता क्या है, तो अब जो आता है वो तो बता नहीं सकते कि भैया मैं चमचागिरी अच्छी कर लेता हूँ, क्योंकि चमचागिरी के दम पे तो कोई नौकरी मिलने से नहीं। तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को, या अगर छोटे भाई हैं या अगर आप देख रहे हैं तो खुद ऐसे लोगों से बच के रहें, दूर रहें। क्योंकि कोरोना एक बार किसी को हो गया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग अगर किसी से चिपक लिए तो वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसी बीमारी से बच के रहें। इसके लिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं भी तो वहाँ ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि एक बार कुत्ते ने काटा तो इंजेक्शन लगवा के ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर किसी युवा नेता ने काटा तो उससे आपका ठीक होना असंभव है। और हाँ, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें युवा नेताओं के लिए इस टाइम पे 2 चीज़ें और ज़रूरी हैं। पहला, सुबह दौड़ने जाना, और दूसरा जिम में जाना, क्योंकि उसी की पोस्ट तो करेंगे ना, फॉलोअर तो नहीं उसी वही देखेंगे कि अच्छा ये भैया दौड़ते भी हैं, नेता है, बॉडी भी बना रहा है, जिम भी जा रहा है। जिम जाके अगर कोई बोले बॉडी बन रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉडी अगर बनाना है, वहाँ कुछ करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। जिम गए, वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाई, वापस आ गए। सुबह दौड़ने के लिए एक है परिचित युवा नेता है, वो सुबह 5 बजे उठता है, रोड में जाता है, 2 फोटो खींची और फिर आके सो जाता है, फिर 12 बजे सो के उठता है। तो ऐसी बीमारी से बच के रहें, दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम।